शेंगूस का इंतहाई मशकूर हूँ, मेहरबान हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने दूर दराज इलाके में इस मुसीबत की घड़ी में यहाँ आकर इलाका रुंदू में और गंज यूनियन में इस वक्त मैं तलु में बैठा हूँ, लेकिन यहाँ तलु को मलयाल के भी सारे नुमाइंदे सरकर्दे यहाँ मौजूद हैं बेशक। और ख़ासकर तलु के अवाम। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश थी। बिल्कुल सर। हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, सब शुक्र अदा करो। ये टेंट ये राशन मिलता रहेगा, जान है तो सब कुछ है। आज अल्लाह के फजल व करम से किसी की जान ज़ाया नहीं हुई, ये बहुत बड़े अल्लाह का हम शुक्रगुजार है। दूसरा, जब 2005 में आया था, आपको पता है ना, मुजफराबाद सारा उधर मानसरा बिशम सब खत्म हो गए थे लोग। देखो वो कहते हैं हादिसा, हमें हादिसा जरूर वो हुआ है, झटका हमें मिला है, मतलब अल्लाह की तरफ, लेकिन अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि हमें ऐसी नौबत नहीं है। आज अगर किसी का नुकसान हुआ, आज टेंट है, ज़रूरत है, मादी का खैर, ज़रूरत है कि हमने टेंट इनको देना है, क्योंकि कच्चे हमारे मकान है, गरीब लोग हैं, जिलजिला का आ गया तो गिरने का खतरा है। बाकी बाहर खुले आसमान इस जनवरी में कहाँ बैठेंगे, ठंडी हुई -10 और 12 में कहाँ बैठ सकते हैं, बच्चे बैठ सकते हैं, औरतें बैठ सकती हैं। इसलिए हर फर्द को मैं कहता हूँ, गंज यूनियन में और प्लस शेंगूस जो कि एक इंतहाई खतरनाक जगह है, वो भी मैं देख के आया हूँ। सब सर है, युल्बू है, वहाँ आप जाएंगे मकानों की हालत देखेंगे, आप खुद जाएं, एक बंदा जाएं। अब मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वक्त की कमी है, इस आजमाइश में अल्लाह का शुक्र अदा करें और देखना है कि कौन गरीब है। पता है महल्ले वालों को कि इस महल्ले में कौन इंतहाई गरीब है, जो हकदार है, सबको पता है। लेकिन ये नफ्स है हमारा, अल्लाह उसको मिल रहा है, मुझे दिलाओ। 10 बंदों का खराबा होता है, अमूमन 100 बंदे नाम लिखवाते हैं, पटवारी से मिलते हैं, फलानकी से, मुंशी से मिलते हैं, यार मेरा भी डालो यार, और क्या होता है उसका नुकसान किसी को भी नहीं मिलता। जब 10 की जगह में 100 लिखेंगे, इंटेलिजेंस इदारे हैं, एजेंसियां हैं, ये वेरीफाई करती हैं। जब आपका वेरीफाई होगा भाई ये गलत है, तो पूरा का पूरा वो 10 बंदे भी गए। मेरा जो बताने का मकसद ये था कि हकदार तक पहुँचाओ। इंतजामिया से भी ये मैंने कहा है, मेरी चीफ सेक्रेटरी से भी बात होगी, होम सेक्रेटरी, कमिश्नर साहब, DC, AC, तहसीलदार, सबसे मैं ऐसे नहीं बैठा हूँ। मैंने कहा मेरा आपसे यही है, बेशक मैं हो सकता है सियासी आदमी हूँ, यार राजेश साहब सियासी है, वो हो सकता है अपने वोटरों को कोशिश करे, यार मेरे वोटर को मिले, दूसरे को ना मिले, हो सकता मैं भी कहूँ, हो सकता वो भी कहे। आप अफसरान हैं, आपको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो फरमान याद होना चाहिए, हुकूमतें आती हैं जाती हैं। पिछले साल में हुकूमत में था, आज मैं नहीं हूँ, मैं आज एक आम आदमी हूँ, एक गरीब बाप का बेटा हूँ, लेकिन कल हुकूमत में भी आ सकता हूँ। इसी तरह जो आज हुकूमत में है, कल वो नीचे भी आएंगे। मैं जैसे आया हूँ वो भी आएंगे। इसलिए मैंने उनको कहा तुम किसी सियासी आदमी का गलत चीज़ नहीं मानो, गलत वो बताता है यार उनको सर एक्स्ट्रा दे दो, मेरे सपोर्टर हैं, वो कहता आपने मानना ही नहीं। ये मैं आपसे भी अर्ज करता हूँ कि यहाँ कोई टीम आएगी, इंशाल्लाह मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ अभी जाके सिकरदू में, कल आप देखेंगे, ठीक है, जो मैंने पूरा विजिट किया है, जिसका जो जेन्युइन चीज़ है वो मुझे सब पता चल गया। ये नहीं है कि मैं उधर बैठा हूँ गिलगित में या सिकरदू में तो इधर मुझे पता ना चले, मुझे हर चीज़ का पता हो, मैं खुद गया हूँ अनगिरोन। ये देखो मेरे बूट देखो, मुझे आलन की कमर की सख्त तकलीफ है, उसके बावजूद मैं निकला हूँ। और जितना हुकूमत ने दिया, लोकल इंतजामिया का हम शुक्रगुजार हैं। क्यों पर वक्त बाहर बेचारों ने कोशिश किया, लोकल जो इंतजामिया है, नुमाइंदे से भी हम ये कहेंगे, वजीर साहब से, राजा नासिर अली खान साहब से भी ये कहेंगे, खुदा रहा आप इंसाफ से चलें। अगर इससे पहले भी नहीं चले हैं तो अब भी इंसाफ से चलें। मैं ये कहूँगा, मैं मस्जिद में इधर अपोजिशन तो उधर शहरों में गालियाँ देते एक दूसरों को, मैं नहीं, मैं महज़ब अंदाज में, हमारे रुंदू इलाके के राजा हैं, इज़्ज़तदार हैं, इस सियासत में आए हैं, उनकी इज़्ज़त पहले बहुत थी, उनको नहीं आना चाहिए था, जब आ गए हैं अब वो नुमाइंदा हैं, फिर सही नुमाइंदगी करो। फिर मैं राजा हूँ, मैं वज़ीर हूँ वाली बात नहीं होगी, एक गरीब बन के यहाँ खड़ा होना पड़ेगा और हर जगह में उसको जाना पड़ेगा। अभी हाल ही में फिर कैसे नहीं होगा, या वज़ीर आला को ला के नीचे नीचे, अभी ऊपर एरिया में शेंगूस में वो गए, शेंगूस में आज एक हमने इंसाफ करना। राय साहब, मैं आपको जाती वो करके नहीं करता हूँ, मैं खुदा पे मुझ पर लानत हो, आप हमारे मुंतखब नुमाइंदा है, हम इहतराम करते हैं,
काबिल कदर हैं, लेकिन आपने जो कहते हैं वो आप खुद हमारे मुंह से कभी आपके खिलाफ। हाँ, कल मैंने कहा वो इस्लामाबाद में थे, भाई उधर सेल्फियाँ मत बनाओ, इधर मुसीबत है, ये मेरा हक है बोलना। तो अच्छा, हर घर को मैं ये कहूँगा कि पूरे गंज यूनियन में मैं शुक्रगुजार हूँ लोकल इंतजामिया का, मैं सीएम साहब का भी शुक्रिया, वो आ गए इधर। अभी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो गंज यूनियन पूरे गंज यूनियन में उसमें शामिल होगा शंगुस जो कि इस्तक यूनियन में और छंगमचूक, इनको यहाँ शामिल करके गंज यूनियन के तमाम एक एक घर को एक एक टेंट होने चाहिए या नहीं? अगर ये आप रेड क्रिसेंट से लाते हैं, अगर आप ये यूएनडीपी से लाते हैं, गवर्नमेंट जहाँ से लाती है, अच्छा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट से लाते हैं, हर घर को कितने गिराने होते हैं पूरे एक यूनियन में, उनको एक एक घर जो है ना एक एक टेंट मिलना चाहिए। उसके बाद दूसरी मेरी मीडिया की वसातत से ये बात है कि जिनके मकानात गिरे हैं अभी गिरोह में मैंने देखा 10-12 मकानात गिर गए, बिल्कुल गिर गए, उनको देखे एक कमेटी हो, अच्छी काबिल और ईमानदार अफसरों पर मुश्तमिल एक कमेटी हो, ऐसी साहब कमेटी तश्कील दे, और वहाँ जिस गाँव में जाते हैं वहाँ के जो अच्छे बुजुर्ग लोग हैं उनको शामिल रखें और आगे एक एक घर को चेक करें। देखो पता चलता है, हर घर चेक करने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट मिलेगी जनाब फलान के घर टूटा है, आप सब कहेंगे, आप अपने घरों में नहीं ले जाएंगे, जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ हुआ है उधर ले जाएंगे, वो लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट के तहत जितने डैमेज है मकानात उसका मुआवजा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी छोटा मोटा राशन पैकेज जो कोई पार्टी लाती है या कोई तंजीम लाती है वो आप भी उसको भी देख के गरीब तक पहुँचाओ, गरीब है इधर, मुझे पता है गरीब हैं, उन तक पहुँचाओ, खुद मत खाओ, ये मेरी आरज़ है आप लोगों से और इंतजामी से मेरी। बाकी इस सब्र की घड़ी में आपने जो है ना सब्र करना है, इसमें अफरा तफरी नहीं करना है, नफ्सा नफसी नहीं करना है। देखो ये 2 दिन की दुनिया है, ये आजमाइश है, अल्लाह मार भी सकता था, हम सबको मार सकता है ना, जैसे सैकड़ों लाखों लोग मर गए जलजिले में मरते, आज एक बंदा नहीं मरा, एक लड़की और एक इस्तक में एक लड़की जो है वो हुआ, 2 उसका मुझे रिपोर्ट पहुंची, बाकी खुदा का फजल इतना बड़ा जलजिला जो है बगैर नुकसान के गुजर गया। तो मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम से ये मेरा वादा है, मैं कल जाकर हमारा सवाल है सर, जी पटवारी आया, एसी साहब आया, हमने वहाँ पे खड़ा होकर उनको रोका, मगर उन्होंने कहा हम ऊपर जाके वापस आते हैं, ना अब तक हमारा कोई सर्वे हुआ है, हमारे मकानात गिर गए सर, आप अभी भी आके आप चेक करें, ठीक है ना, अब तक ना हमें कोई सर्वे वो आया है, ना पटवारी आया है, ना कोई एसी आया है, कुछ भी नहीं आए, हम यहाँ आके डेली फरियाद करते हैं, आके चेक करें। आपका पॉइंट आ गया, मैं कह रहा हूँ कि आज मैं ये सारे कहानियां अभी इस वक्त आप तलुबुक के हैं ना? जी मैं समझो मैं तलुबुक इस वक्त उधर डिस्पेंसरी के उधर यहाँ में आया, मिसाल दे रहा हूँ ना, मिसाल दे रहा हूँ जी सर, क्योंकि आपसे मालूमात मिल गई मुझे, मैं जैसे तलुबुक में उसी तरह हो गया, आपने बताया। इंशाल्लाह सुबह मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अभी जाते हुए एसी तहसीलदार से मैं मिलूंगा और उनको कहूँगा कल परसों तक आप कमेटी को, उनको अभी अफरा तफरी है ना, कोई टेंट लेके जा रहा है कोई, इसलिए उनको मौका नहीं है, इंशाल्लाह कल नहीं परसों आपको यहाँ टीम पहुँच जाएगी, तलुबुक भी जाएगी, तब तक आपका रोड भी खुल जाएगा। रोड खुला हो सर, हमने कल बड़ी मेहनत करके सर 1 से 2 गाड़ियां शायद यहाँ तक ये मुश्किल कच्चे मकान तो हर एक के गया हुआ है सर, सब जितने कच्चे मकान है वो मुकम्मल पुराने मकान सारे मोशखाना है, एक सेकंड ना यार, मोशखाना है, कच्चे मकान है, हर एक के गया है सर, किसी का बाकिया नहीं है, जो पक्का मकान है वो सारू करे का है, उसमें एक बात सर। दूसरी बात ये हमारे 3 महल्ले को सर्वे किए है वहाँ का महकमे माल वाले, बाकी नहीं आया है, उनको आप बताने के बाद सर इनको जल्दी यहाँ पर सर्वे कराइए। तो फैज भाई आपका पॉइंट पहुँच गया मुझ तक, एक मैंने कहा ना, देखो एक होता है मुकम्मल डैमेज, देखो एक होता है मुकम्मल, सुनो एक होता है पार्शियली कहते हैं, कुछ के रखेंगे आएगी, कैटेगरीज होते हैं, ठीक है ना। अभी जो टीम मैंने आपको कहा ना परसों जो टीम आएगी वो इसको नोट करेगी कैटेगरी वाइज, अगर एक तो मुकम्मल गिर गया है बैठ नहीं सकते उसका अलग होगा मुआवजा, एक होगा हल्के क्रैक लगे हैं, एक के ज्यादा लगे हैं, उसमें कैटेगरी होती है। ये मैं इंश्योर, मैं आज आगे फिर गायब नहीं हूँगा, मैं आपसे कोई हफ्ते के बाद दोबारा आऊंगा, उम्मीद है सर, मैं पूछूंगा हाँ भाई क्या हो गया आपका, ये हुआ नहीं हुआ तो मैं उनको जो है ना, फिर हमारे जबान में कहते हैं कि वो एक मजाक जबान है, फिर हुकूमत की छतरोल होती है, छतरोल मार के नहीं होती है, बातों से होती है, हम कहेंगे यार आप आगे क्या दिया है, ये कमी है दे दो क्या।